शाम धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी। घर के अंदर हल्की रोशनी थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन इस घर में कुछ ऐसा था जो ठीक नहीं था। निश्चय ने धीरे से कहा, अजीब है ना? अभिषेक ने हंसते हुए जवाब दिया, नया घर है, थोड़ा तो लगेगा ही। रुचिका ने ऊपर देखा, लेकिन ये आवाज, ठक ठक ठक। सबकी नजरें सीढ़ियों की तरफ। ऊपर पूरा अंधेरा। प्रेरणा ने धीरे से कहा, कोई है वहां? हर्ष ने ध्यान से देखा, नहीं, कोई नहीं है। और तभी ऊपर की लाइट अपने आप बंद। एकदम सन्नाटा। फिर किसी की बहुत धीमी आवाज, तुमने हमें डिस्टर्ब किया है। रात के करीब 2 बज रहे थे। घर में हल्की हवा चल रही थी और खिड़कियां अपने आप हिल रही थी। निश्चय धीरे से बोला, यार, ये घर थोड़ा अजीब लग रहा है। रुचिका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मुझे भी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। निश्चय हल्का सा मुस्कुराया, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। उधर हॉल में अभिषेक सोफे पर बैठा फोन चला रहा था। सबको हॉरर फील हो रहा है, बस मुझे छोड़कर। विनय ने उसे देखा, मजाक मत कर, कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। डिम्पल आंटी धीरे से बोली, मुझे किचन में आवाज आई थी, किसी ने मां कहा। अभिषेक हंस पड़ा, अरे वो मैं रहा हूंगा। डिम्पल तुरंत बोली, नहीं, वो आवाज तेरी नहीं थी। एकदम सन्नाटा छा गया। उसी वक्त ऊपर बालकनी में प्रेरणा नीचे देख रही थी। हर्ष, नीचे कोई खड़ा है। हर्ष ने पास आकर देखा, कहां, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। प्रेरणा की आवाज धीमी हो गई, वो अभी यही था और वो हमें ही देख रहा था। हर्ष ने उसका हाथ पकड़ा, चल अंदर, कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसी समय नीचे से अभिषेक की आवाज आई, भाई ऊपर आओ, सब कुछ अजीब है यहां। सब धीरे धीरे ऊपर आए। निश्चय बोला, क्या हुआ? अभिषेक ने धीरे से कहा, अभी यहां कोई खड़ा था, इसी दरवाजे के पास। रुचिका ने डरते हुए पूछा, कौन? अभिषेक ने सिर हिलाया, पता नहीं, चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी टप टप टप। सब चुप। आवाज कॉरिडोर से आ रही थी। विनय धीरे से बोले, कोई है वहां? कोई जवाब नहीं। निश्चय आगे बढ़ा, दरवाजा खोला, कमरा खाली। प्रेरणा फुसफुसाई, आवाज यहीं से आ रही थी। अचानक पीछे से डिम्पल आंटी की कांपती आवाज, निश्चय, पीछे। निश्चय धीरे धीरे मुड़ा और उसकी आंखें फैल गईं। ये कौन है? दरवाजे के पास एक इंसान खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में था। हर्ष ने जोर से पूछा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड तक वो चीज खड़ी रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी और बहुत धीमी टूटी हुई आवाज में बोली, तुम लोग फिर आ गए। अभिषेक घबरा कर बोला, क्या मतलब फिर? वो चीज हल्का सा हंसी और बोली, पहली बार तुम बच गए थे। अब किसी की सांस तक नहीं चल रही थी। निश्चय ने हिम्मत करके पूछा, तुम चाहते क्या हो? वो चीज एकदम पास आ गई, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस महसूस होने लगी और उसने फुसफुसाकर कहा, इस बार तुम में से कोई बाहर नहीं जाएगा। अचानक पूरे घर की लाइट्स बंद।
पूरा अंधेरा, और उसी अंधेरे में हर किसी को महसूस हुआ कि उनके बिल्कुल पास कोई खड़ा है, लेकिन वो उनमें से कोई नहीं था। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ सबकी भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अभिषेक घबराकर बोला, कोई कुछ बोलो, ये क्या हो रहा है? निश्चय ने धीरे से कहा, सब लोग एक साथ खड़े रहो, कोई अलग मत होना। रुचिका ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। निश्चय, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी एक हल्की सी हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। तुम लोग सच जानना चाहते हो? विनय गुस्से में बोले। कौन है तू? सामने आ। अचानक एक कोने में हल्की रोशनी जली और वही काला साया दिखाई दिया। इस बार उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा और सबकी सांस रुक गई। वो चेहरा निश्चय का था। अभिषेक चिल्लाया, भाई ये क्या है? असली निश्चय पीछे हट गया। ये मैं नहीं हूं। वो साया मुस्कुराया। याद नहीं आया? रुचिका कांपती आवाज में बोली। क्या याद? साया धीरे धीरे उनके चारों तरफ घूमने लगा। कुछ साल पहले तुम सब यहां आए थे। प्रेरणा की आंखें फैल गईं। नहीं, हम पहली बार आए हैं। साया जोर से हंसा। नहीं, तुम पहले भी आए थे और तुम सब यहां मर चुके हो। पूरा घर एकदम खामोश। अभिषेक ने गुस्से में कहा, चुप, ये सब झूठ है। तभी दीवारों पर अचानक इमेजेस दिखने लगी। एक पुरानी रात, वही फैमिली, वही घर, और फिर चीखें, भागते हुए लोग, दरवाजे बंद, और एक एक करके सब गायब। रुचिका रो पड़ी। निश्चय, ये हम हैं। निश्चय की आवाज टूट गई। तो हम अभी? साया धीरे से बोला, तुम जिंदा नहीं हो, तुम बस यादें हो। सबके चेहरे पर सन्नाटा। विनय धीरे से बोले, तो हमें यहां क्यों रखा है? साया रुक गया और बहुत ठंडी आवाज में बोला, क्योंकि ये घर हर बार एक फैमिली लेता है और उन्हें हमेशा के लिए यहीं रोक लेता है। अभिषेक चिल्लाया, नहीं, मैं यहां नहीं रुकूंगा। वो दरवाजे की तरफ भागा, दरवाजा खोला, बाहर निकल गया। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर उसकी चीख। बाकी सब भागकर दरवाजे तक पहुंचे। बाहर कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा, और जमीन पर पड़ा था एक पुराना फोटो। निश्चय ने उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। फोटो में पूरी फैमिली खड़ी थी। निश्चय, रुचिका, अभिषेक, प्रेरणा, हर्ष, मम्मी, पापा। लेकिन इस बार उन सब के पीछे वो काला साया खड़ा था और फोटो के नीचे लिखा था, नाउ यू रिमेंबर। अचानक पीछे से आवाज आई, और अब तुम कभी नहीं जाओगे। सबने पीछे मुड़कर देखा। अब वहां दो दो वर्जन्स खड़े थे हर एक के, असली और वो। धीरे धीरे वो कॉपीज आगे बढ़ने लगी। रुचिका ने रोते हुए कहा, निश्चय, कुछ करो। रुचिका ने रोते हुए कहा, निश्चय, कुछ करो। निश्चय ने आंखें बंद की, फिर धीरे से बोला,
अगर हम याद हैं तो हम खत्म भी हो सकते हैं। अभिषेक की आवाज कहीं से गूंजी, भाई मत मान, ये हमें खत्म कर देगा। साया हंसा, या हमेशा के लिए यहां रखेगा? निश्चय ने गहरे सांस ली और बोला, हम यहां नहीं रहेंगे। अचानक पूरा घर जोर से हिलने लगा, दीवारें टूटने लगीं, आवाजें गूंजने लगीं। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए और अगले ही पल सब कुछ गायब। सुबह वही घर बिल्कुल शांत। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर कोई नहीं, सिर्फ एक कैमरा पड़ा था जिसमें एक वीडियो रिकॉर्ड था। स्क्रीन पर पूरी मल्हान फैमिली खड़ी थी। सब नॉर्मल मुस्कुरा रहे थे और निश्चय कैमरा में देखकर बोला, अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो इस घर में मत आना। उसकी मुस्कान धीरे धीरे बदल गई, आंखें काली हो गईं और उसने आखिरी लाइन बोली, क्योंकि अब हम यहां रहते हैं।